हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज बहुत दिनों के बाद ये खूबसूरत सा तोरण का डिजाइन लेके आप सभी के सामने लेके आई हूँ और इसे मैं 2 पार्ट में बनाई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको तोरण पट्टी जो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी और सेकेंड पार्ट में मैं इसका जो झालर है वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें बताती हुई जाऊंगी। और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी व्यूवर से भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और अगर आपको मेरा जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल या वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे हौसला मिले और मैं और भी अच्छे अच्छे डिजाइन इस तरह से आप सभी के सामने लेके आऊँ। तो यहाँ पे जो झालर मैं बता रही थी कि ये जो लटकन है ये मैं नहीं दिखाई हूँ, उसे स्किप कर दी हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो में आपको ये कैसे बनता है वो दिख जाएगा। तो आप सुनीता उल वर्ल्ड करके सर्च करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक मेरी जितनी वीडियो है सब आ जाएगी और एक मैं इसे लटकन को भी बनाना उसमें बताई हूँ कि कैसे इसे बनाना है। तो आप जाके वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहला पार्ट में मैं आपको तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी और तोरण पट्टी से आप मल्टी यूज भी कर सकते हो। आप इससे ब्लैंकेट स्वेटर वगैरह भी बना सकते हो, तो मैं ये भी बता देती हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 2 कलर ली हूँ। जैसे जैसे मैं कलर चेंज करूँगी वो भी मैं साथ में आपको दिखाते हुए जाऊँगी। तो ये जितने भी ऊन है सब 4 प्लाई की है फ्रेंड, और ये सब उस्वल ऊन है। ठीक है, मैं उस्वल ऊन का ज़्यादा यूज करती हूँ। आपको जो ऊन मिलता है आप उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से फ्लावर आपको पहले बनाना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैं बोली थी कि स्टेप स्टेप कैसे बनाना है। तो पहले आपको इस तरह से फ्लावर बनाना है। यहाँ जो मैं नीडल्स का यूज की हूँ ये 3.0 mm का है। ठीक है, और एक सीजर लेना है आपको, छोटा बड़ा जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बनाना बताती हूँ। तो मैं देखिए इस तरह से फिंगर में से राउंड राउंड घुमा लेती हूँ और नीडल्स को इस तरह से पकड़ना है, एक राउंड घुमाते हुए उनको, और इसके बाद ये फंदे के अंदर से एक फंदे को निकालना है और नोट लगा लेना है। इस तरह से मैं नोट लगा लूँगी। नोट लगाने के बाद मैं थोड़ा खींच नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत, मैं बोली थी आपको कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिंगर वगैरह भी मुझे बहुत प्रॉब्लम कर कर रही है अभी। तो इसलिए मैं धीरे धीरे से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 4 चेन बनाऊंगी, 4 या 5 जैसा आपको लगता है। तो लेकिन मैं 4 यहाँ पे चेन बनाई हूँ। 4 चेन बनाने के बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसे स्लिप स्टिच कर ली। फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन करते हुए एक चेन बनाई। ठीक है, एक चेन बना लेने के बाद ये जो लूप बना है इसके अंदर से आपको 9 टाइम यानी कि 9 बार आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोशे यानी कि स्लिप स्टिच भी बोल सकते हैं। स्लिप स्टिच नहीं होगा, ये सिंगल क्रोशे होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंगल क्रोशे 9 बार करना है, यानी 9 टाइम आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे को करना है इसी सेम लूप के अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से मैं 9 बार निकाल लेती हूँ। 9 एक मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है मिस्टेक से नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं 9 करवा दे रही हूँ, नहीं तो 8 में ही आपका हो जाएगा ये। लेकिन मैं यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल क्रोशे आपको 9 बार इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसे काउंट करके देख लेती हूँ। इस तरह से काउंट कर लीजिए। अब ये देखिए हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। जहाँ पे आप फर्स्ट में 1 चेन लिए थे उसके बगल वाले से आपको यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट करना है। तो ये आपका सेम काउंट होगा। अब मैं यहाँ पे चेन लूँगी और 1 चेन लेते हुए कट कर दूँगी। येलो कलर का यहाँ पे ये यूज था, इसलिए मैं बोल रही थी छोटी सीजर हो। मेरे पास छोटा भी सीजर है, मैं नहीं, अभी मुझे नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं बड़े सीजर का यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा तकलीफ करता है वो कट करने के लिए। अब ये देखिए कोई पतली नीडल्स की सहायता से आप इसे, ये जो ऊन कटी हुई है उसे अंदर की ओर कर लीजिएगा। तो मैं सेमी नीडल्स की सहायता से कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल पतली नीडल्स हो तो उसकी सहायता से बहुत आराम से अंदर की ओर चली जाती है। अब ये देखिए ये जो चेन का लूप मैं बनाई हूँ, इस सारे लूप के अंदर से मैं पफ तैयार करूँगी रेड कलर के ऊन से। ठीक है, तो कैसे तैयार करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे मैं देखिए रेड कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। ये भी 4 प्लाई की ऊन है। तो मैं क्रोचेट नीडल्स में ही पहले ही नोट लगा लेती हूँ। आपको जैसा सुविधा होता है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए चेन दिख रहा होगा, तो इसी चेन के अंदर से, इस लूप के अंदर से मैं देखिए फंदे को निकाली और मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी पहले ज्वाइंट करने के लिए, इस तरह से। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो ज्वाइंट की, इस कारण मैं यहाँ पे 2 ही चेन बनाई हूँ। और इसी सेम लूप के अंदर से मैं इस तरह से देखिए डबल क्रोशे कर रही हूँ। इस तरह से देखिए 3 टाइम आपको डबल क्रोशे, सॉरी 4 टाइम डबल क्रोशे करना है। 4 टाइम हो जाने के बाद अब मैं फंदे को खींच लूंगी। ये जो चेन था उसे मैं काउंट कर रही हूँ। इस फंदे को खींच लेना है और जो फर्स्ट वाला है, ये देखिए यहाँ पे मैं यहीं पे नीडल्स को डालूंगी और फंदे को साथ में लेते हुए इस लूप के अंदर से इसे निकालूंगी। ठीक है, अब इसे थोड़ा खींच लेना है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूंगी और दूसरे वाले लूप में चले जाऊंगी। इसके बगल में देखिए होगा, सेम इसी लूप में जाना है आपको। और इस तरह से देखिए ये पहला पफ तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट 5 डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे चेन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको 5 टाइम यानी कि 5 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है सेम लूप के अंदर से। ठीक है, तो फ्रेंड मैं बहुत 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 आप लोग को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी की दुआ के चलते मैं फिर से इसे बना पा रही हूँ। पता नहीं मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई थी, मुझे भी नहीं पता है। और होता है, ये भी लगता है कि मुझे अंधविश्वास तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि जैसे कोई, मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे मैं वीडियो को बना ना सकूं, क्योंकि मेरे फिंगर सब काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आप सभी की दुआ के कारण आप सभी ने कंटिन्यू मेरे चैनल में मैसेज किया, थैंक यू इसके लिए। और मैं उन सभी का नाम भी पुकारूंगी। बहुत मुझे खुशी हुई और आप सभी की हिम्मत के कारण मैं फिर से वीडियो को कर रही हूँ। उसके लिए मैं इस वीडियो में धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो देखिए मैं बात करते करते फिर भूल गई। तो यहाँ पे देखिए 2 चेन लेना था फ्रेंड, और दूसरे वाले देखिए मैं ये फिंगर दिखा रही हूँ आपको। ये सब फिंगर मेरा काम ही नहीं कर रहा था, बहुत पेन, बहुत ज़्यादा पेन। सारे फिंगर में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन अभी 2 फिंगर में पेन है, नहीं तो सब फिंगर अभी बहुत अच्छे हैं मेरे। इस कारण मैं बना पा रही हूँ। तो उसके लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू फ्रेंड, क्योंकि आप सभी के मैसेज देख के मुझे बहुत हौसला मिलती थी। मैं हमेशा मैसेज देखती थी, लेकिन सोचिए रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी, इतने फिंगर में दर्द था मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको सेम लूप के अंदर से 5 टाइम डबल क्रोशे को निकालना है। ठीक है, और ये देखिए जो सबसे लास्ट वाला, जो सबसे फर्स्ट में आप डबल क्रोशे करते हो, उसके ऊपर वाले लूप में चले जाइएगा और फंदे को खींचते हुए ऐसे इसे टाइट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं फिर 2 चेन लूंगी, यानी 1 चेन से इसे नॉट लगाना है, दूसरे चेन से आपको चेन लेना है स्पेस के लिए। ठीक है, फिर मैं देखिए बगल वाले लूप में चले गई, इसके बगल बगल वो लूप में जाना है आपको। और इस तरह से आपको टोटल 8 पप बनाना है, समझे। तो यहाँ पे मैं 9 इसलिए बोली थी कि कभी कभी क्या होता है ना, मिस्टेक से कोई स्किप कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा, इसलिए मैं एक, क्योंकि मैं ही कुछ गलती करती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो इस तरह से, या तो चाहे आप सेम बनाना चाहते हो तो 8 ले सकते हो, जैसे येलो वाला जो मैं बताई थी आप उसमें। यहाँ पे देखिए फिर से मैं सेम उसी चीज़ को रिपीट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ तक बना ली, पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा आपका देखिए है, तो मैं इसे स्किप कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 2 3 4 यहाँ बन चुका है और 4 बनाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ देखिए सेम है, 4 ही है, तो मैं यहाँ पे पूरा 4 बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये एक लास्ट वाला बचा हुआ था, तो मैं सोची आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इसे एंड करना है। तो मैं ये देखिए सिंगल जो लूप बचा हुआ है, तो मैं यहाँ से 5 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी।
देखिए अच्छा से निकालिएगा। तो इस तरह से आपको जितना लंबा तोरण बनाना है उसके हिसाब से आपको इस फ्लावर को पूरा कंप्लीट भी करना है। तो मैं एक आपको दिखा दे रही हूँ बना के। ये देखिए 2 चेन में ली। अब यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट की थी ना वहीं पे एक लूप है, यानी कहीं भी आप फंसा सकते हो। तो इसके पहले वाले जो डबल क्रोशे है वहाँ पे मैंने रस को डालते हुए इसे जॉइंट कर ली। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए कट कर दूंगी। तो आपको तोरण पट्टी पसंद है तो आप सेम तोरण पट्टी बना सकते हो जो तोरण में दिखाई हूँ। अगर आपको सेम तोरण नहीं बनाना है, तोरण पट्टी नहीं बनाना है, तो आप अलग भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं अपने तोरण की जो तोरण बनाई हूँ उसमें तोरण पट्टी मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैं इसके हिसाब से बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लावर है इस तरह से आपको बना लेना है। तो मैं अपने गेट के हिसाब से, मेरी जो क्लाइंट बोली है उनका गेट थोड़ा छोटा है तो उनके हिसाब से मैं ये छोटा इतना फ्लावर बनाई हूँ। आपकी गेट जितनी बड़ी साइज है उसके हिसाब से और भी फ्लावर आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 8 है, इस तरह से 8 होना चाहिए। तो सारे फ्लावर में मेरे 8 इस तरह से पंखुड़ी बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए मैं टोटल काउंट करके दिखा देती हूँ। 9 फ्लावर बनाई हूँ, 9 फ्लावर बनाई हूँ। तो इस तरह से आपको जितना लंबा आपका गेट है आप उसकी चौड़ाई बना सकते हो। ठीक है, गेट की जो तोरण पट्टी बनाओगे तो उसके लिए आप इतना, तो मैं जैसे मैं किसी के ऑर्डर पे बनाती हूँ तो इसीलिए मैं उनके हिसाब से बनाई हूँ छोटा सा गेट के लिए। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के ऊन का यूज करूँगी। इस तरह से फिंगर में मैं आगे ही ऊन को राउंड राउंड घुमा लेती हूँ। फिर देखिए इस तरह से मैं क्रोचेट नीडल्स में नॉट लगा लेती हूँ, उसके बाद में वर्क करती हूँ। तो यहाँ पे 2 चेन का जो स्पेस ली थी फ्रेंड, यहीं से सेम आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है इस तरह से। और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ और यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे 1 2 मैं 2 डबल क्रोशे निकाली और एक चेन बनाई थी। अब यहाँ पे स्पेस के लिए मैं 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। फिर सेम ही लूप के अंदर से मैं फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको करना है। ये आपका कॉर्नर का एक हो गया साइज। अब मैं इसके बगल वाले लूप में जाऊंगी। यहाँ पे मैं चेन का स्पेस नहीं ले रही हूँ दूसरे दूसरे स्पेस में, सॉरी लूप में जाने के लिए। अब मैं देखिए यहाँ से डायरेक्ट में 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए, अब मैं फिर से देखिए स्पेस नहीं ली, डायरेक्ट में देखिए उसके बगल वाले लूप में चले गई और यहाँ से मैं 6 निकालूंगी क्योंकि ये कॉर्नर बन रहा है चारों तरफ का। तो जहाँ पे कॉर्नर होगा यानी कि किनारा रहेगा वहाँ पे आपको 6 डबल क्रोशे निकालना है। बीच में आपको, दोनों के बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना है। यहाँ पे देखिए 3 में बना चुकी और यहाँ पे सेम इसी तरह से मैं रिपीट करूँगी। तो यहाँ 2 चेन लूँगी और यहाँ पे फिर से मैं 3 डबल क्रोशे को बनाऊँगी। इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए एक किनारा हो गया। अब मैं दूसरे वाले में चले जा रही हूँ। तो यहाँ पर भी सेम बीच में आपको 3 डबल क्रोशे बनाना है बीच वाले लूप से। और फिर देखिए कॉर्नर के लिए फिर मैं सेम उसी तरह से रिपीट करूँगी। तो ये दोनों कॉर्नर बन गया। ये बीच में देखिए यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशे बनाई। तो इसी तरह से आपको चारों तरफ का कॉर्नर को कंप्लीट करना है, किनारों को। तो अब यहाँ पे भी मैं फिर से 6 डबल क्रोशे यानी कि पहले 3 डबल क्रोशे करूँगी। 1 लूप के अंदर से ही करना है आपको। तो यहाँ से 3 की, फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर सेम लूप के अंदर से फिर से 3 टाइम रिपीट कर रही हूँ डबल क्रोशे को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब देखिए इसके बगल वाले में
3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी बगल वाले लूप से। अगर ये लग रहा है आपको मैं बहुत स्लो में बता रही हूँ फ्रेंड, और बिगिनर के लिए मैं खासकर ध्यान देती हूँ कि वो लोग आराम से समझ सके। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड है तो आप इसे रोक दीजिएगा, फिर इसे देख लीजिए, उसके बाद फिर से आप बनाइएगा। एक बार आप देख लीजिए पूरा वीडियो को, उसके बाद आप दूसरे राउंड में बनाना शुरू कीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। तो इस तरह से देखिए मैं चारों तरफ के कॉर्नर में इसे इस तरह से 6 डबल क्रोशिया की। अब लास्ट में देखिए एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया को निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूंगी। देखिए चारों तरफ का कॉर्नर हो चुका है। अब यहाँ जो जहाँ पे मैं 2 चेन ली थी वहीं पे मैं इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर ये 1 चेन लेते हुए कट करना है। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर के ऊन का यूज करूंगी फ्रेंड, क्योंकि जो बॉर्डर मैं बना रही हूँ ये ऑरेंज कलर का रहेगा। ये हो गया आपका फ्लावर कंप्लीट। इस तरह से आपको सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब ये इस ऊन का यूज करूंगी मैं, तो यहाँ से मैं शुरू करूंगी। आप चाहो तो जिधर से शुरू करना है, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करूंगी। ये देखिए इस तरह से पूरे चारों तरफ के कॉर्नर कंप्लीट है। यहाँ पे नोट लगा ली मैं। और ये जो ऑरेंज कलर का ऊन है ये भी 4 प्लाई की ही ऊन है। ये देखिए इस तरह से पतली नीडल्स आपको लेना है और ऊन को इस तरह से अंदर की ओर करना है। ये देखिए मैं फिर से दिखाना चाह रही हूँ कि आपको समझ में आए। तो ये देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर में आपको 6 बनाना है डबल क्रोशे, और यहीं से मैं इसे ज्वाइंट करूंगी। और ये जो है सेम इसी तरह से ही बनेगा। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर लीजिए। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी और यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी। सेम जैसे मैं ग्रीन में की थी उसी तरह से करना है आपको। अब मैं फिर से 2 चेन का स्पेस लूँगी, 1 2, और सेम लूप के अंदर से मैं फिर 3 टाइम डबल क्रोशे को रिपीट करूँगी। यहाँ पे देखिए 3 टाइम मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैं स्पेस नहीं लूँगी, डायरेक्ट में देखिए यहाँ जो 3 करके मैं बनाई हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में गैप आपको दिख रहा होगा। तो मैं डायरेक्ट इसके बीच से निकालूंगी, चेन के अंदर से नहीं, बीच से। तो इस दोनों के बीच से आपको डबल क्रोशे को निकालना है और 3 टाइम यहाँ से निकालना है आपको। 3 बार डबल क्रोशे को बनाना है। जो 3 डबल क्रोशे बनाई थी उसके अगल बाजू से, आजू बाजू से आपको निकालना है। फिर मैं देखिए उसके बगल वाले में चले गई और यहाँ से भी मैं 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। पहले मैं ग्रीन से 1 बनाई थी, 3 डबल क्रोशे, यहाँ पे देखिए 2 हो गया। अब कॉर्नर में सेम ही बनेगा, तो यहाँ से मैं सेम रिपीट करूंगी, 6 डबल क्रोशे करूंगी, 3 इधर साइड और 3 इधर साइड, और बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना है और सेम लूप रहेगा। देखिए एक ही फंदे के अंदर से मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ 3 हो गया है, मैं 2 चेन लूँगी और सेम फंदे के अंदर से, यानी सेम लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे को रिपीट करूँगी, दोहराऊंगी। ये देखिए एक साइड का ये आपका बन चुका है, ये कंप्लीट हो गया है। सेम इधर भी आपका सेम बनेगा। तो मैं यहाँ से भी एक बना के दिखा देती हूँ आपको। और फ्रेंड 3 दिन के बाद मैं आपको टोटल तोरण बना के आपको दिखा दूंगी। तब तक आप इसे बनाएं।
एक पूनम पूजा मीना करके कोई है, वो बार बार बोल रही है कि मुझे खरीदना है खरीदना है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो जो बनाती हूँ ये मेरे ऑर्डर के हिसाब से मैं बनाती हूँ, और इसे बनाती हूँ और तुरंत सेल हो जाता है। मेरे पास नहीं बचा हुआ रहता है जो पुराना होता है, तो वो वीडियो दे देती हूँ और उससे पहले वो बिक जाता है। वीडियो देने के बाद ही वो मैं दे देती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बोल सकूँगी कि मैं आप कितने का है। वो बिक चुका है फ्रेंड, और मैं आस-पास ही सेल करती हूँ, दूर-दूर तक मैं सेल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे सेल किया जाता है, ठीक है? कि कैसे आप दूर में किसी को दे सकते हो, ये मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बस सिंपल इस तरह से बनाती हूँ और आस-पास में ही दे देती हूँ, जिनको पसंद है मेरा वो ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, और ये पतली नीडल्स की सहायता से अंदर की ओर करना है। तो मैं बोली थी ना आपको, पतली नीडल्स ले लीजिएगा और इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं स्टिच कर ले रही हूँ। बहुत आसानी से ये निकल जाती है। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से आपको सारे जितने भी मैं आपको फ्लावर दिखाई थी, सारे फ्लावर में इस तरह से आप पूरा बना लीजिएगा। तो मैं देखिए इस तरह से पूरा बना के रख चुकी हूँ, इस तरह से। तो आपको ज़्यादा आसानी होती है, तो ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे स्टिच करने के लिए बैठिएगा। तो इसे कैसे जॉइंट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और सारी चीज़ मैं आपको जॉइंट जो करूँगी वो सारे नीडल्स की ही सहायता से करूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसे दिखाती हूँ कैसे इसे जॉइंट करना है। तो इसे इस तरह से रख लेना है आपको, ठीक है? दोनों को इस तरह से मैं इसे जॉइंट करते हुए जाऊँगी, तोरन पट्टी बनाऊँगी। तो मैं इसी सेम कलर के ऊन से ही इसे स्टिच करूँगी, ऑरेंज कलर से। और पहले ही मैं नीडल्स में नोट लगा लेती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ। इसी तरह से कर लेना है, आपको जैसा आपको सुविधा होता है आप उस हिसाब से कीजिएगा। तो इसे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जो फ्रंट साइड है उसे अंदर की ओर कर रही हूँ, और जो बैक साइड है उसे बाहर की ओर कर रही हूँ। और ये देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में इसे, जहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस ली थी ना, तो दोनों जगह से मैं देखिए दोनों को इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ। या दोनों साइड देखिए बैक है, अंदर की ओर फ्रंट है। अब इसे मैं देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी। अगर आपका बनावट थोड़ा टाइट है तो आप 4 चेन भी ले सकते हो। अगर लूज़ है तो आप 3 चेन में ही इसे जॉइंट कर सकते हो, ठीक है? तो ये देखिए 3 डबल क्रोशे बनाई हूँ, तो मैं 3 चेन ले रही हूँ, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जाऊँगी। देखिए यहाँ पे देखिए लूप बना होगा, आप चाहो तो चेन से भी कर सकते हो। तो मैं यहीं से डायरेक्ट इसे जॉइंट करूँगी, ये दोनों के फंदे के बीच से, और दोनों को साथ पकड़ते हुए जाना है। फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दी, फिर यहाँ पे मैं 3 चेन बना रही हूँ, और दूसरे में जाके फिर देखिए ये देखिए गैप है, यहाँ पे नीडल्स को डाली और इधर साइड के नीडल्स दोनों को साथ में करते हुए फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ। अगर आपकी बनावट टाइट है तो आप 4 चेन ले सकते हो, मैं बार बार बता दे रही हूँ, क्योंकि चेन आपकी बनावट के हिसाब से करना होता है, अधिक कम। तो यहाँ पे मैं 3 चेन ली, फिर से यहाँ पे देखिए इसे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए यहाँ पे आई, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। इसी तरह से आपको टोटल को ज्वाइंट करना है। ये देखिए ये ज्वाइंट हो गया। तो जितना भी मैं फ्लावर बनाई हूँ सबको सेम इसी तरह से ज्वाइंट करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे कट भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी। मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए उस छोर में जाऊँगी, ठीक है? तो आप यहाँ से इस तरह से कर भी सकते हो कट, लेकिन मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे करूँगी, बॉर्डर बनाऊँगी। तो इस तरह से देखिए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ, सारी लूप के अंदर से एक एक सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 सिंगल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं पूरा एंड तक जाऊँगी, और पहला का जो उधर है वो स्पेस छूटा हुआ है, उसे कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं जैसे जैसे कर रही हूँ फ्रेंड, आप भी इसी तरह से करते हुए जाइएगा।
मैं बार बार बोलना चाहती हूँ कि पहले आप पूरा वीडियो पहले देख लीजिए। जब भी आप किनका भी देखना है, जिनका आप पसंद करते हो, तो जिनका भी आप देखते हो तो पहले आप पूरी उनकी वीडियो देखें, उसके बाद आप बनाना शुरू करें। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, मिस्टेक भी हो जाता है बहुत सारा। तो ये एक बार देख ले, उसके बाद आप बनाना शुरू करें। अब देखिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइन करके, दोनों देखिए बैक साइड है, ठीक है। बीच के यानी कि अंदर की ओर देखिए फ्रंट होता है, ठीक है, सीधा होता है। और पीछे जो होता है वो आपका बैक यानी कि पीछे साइड है। तो इस तरह से आपको पीछे हमेशा रखना है जब ज्वाइंट करोगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं इसी तरह से इसे ज्वाइंट करूँगी। तो मैं अब यहाँ पे ज्वाइंट कैसे करूँगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं फिर 3 चेन बनाऊँगी और ये जो फ्लावर है इसके बीच में जो स्पेस है और इस फ्लावर के बीच का स्पेस, ये दोनों को साथ में लेते हुए मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी और फिर देखिए इस फ्लावर के बीचों बीच, ये दोनों के बीच में देखिए दोनों साइड से मैं देखिए इस तरह से नीडल्स को फंसा रही हूँ और फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दे रही हूँ। फिर इसके बाद फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ और इधर और इधर दोनों साइड में देखिए नीडल को डाली और स्लिप स्टिच करते हुए इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। और इसी तरह से मैं एंड को भी ज्वाइंट करूँगी। 3 चेन ली, यहाँ पे आई और इस वाले लूप में दोनों लूप को साथों साथ ज्वाइंट कर दी। अब ये देखिए यहाँ आ गया, यहाँ तक मैं ज्वाइंट कर दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए वहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंड करूँगी तो इधर भी मुझे सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है तो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन लेते हुए इसे कट कर दे रही हूँ और पतली नीडल्स की सहायता से इसे अंदर की ओर कर ले कि ये निकले नहीं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पतली नीडल्स का यूज कर रही हूँ, क्रोशिया का। बहुत लोग यहाँ पे क्रूस बोलते हैं, हम लोग इधर झारखंड में क्रूस बोलते हैं और ऐसे आमतौर पे इसे क्रोशिया बोला जाता है, क्रोशिया। और लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे क्रोचेट नीडल्स बोलते हैं, जो जैसे सोशल मीडिया में यहाँ पे जो हम लोग वर्क कर रहे हैं जिसमें, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि क्रूस है और क्रोशिया है, जो भी आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट की और मैं यहाँ से शुरू करूँगी, उधर उसके सीधे उधर वाले साइड से। एंड जहाँ पे की थी वहाँ से नहीं कर रही हूँ, उसके बगल वाले से। तो यहाँ पे देखिए मैं ज्वाइंट कर ली थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्किप हो चुका है, तो मैं यहाँ से ज्वाइंट करके सिंगल क्रोशे करने लगी। बाद में मुझे लगा कि मुझे वीडियो को शूट करना था, मैं भूल गई थी, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो वहाँ से मैं ज्वाइंट की सिंगल क्रोशे करते हुए और फिर मैं सारी लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से मैं जहाँ पे 2 चेन का स्पेस है वहाँ तक पहुँचूंगी। फिर यहीं से मैं फिर दूसरे वाले फ्लावर को ज्वाइंट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ से एक और सिंगल क्रोशे कर लूँगी। अब यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से स्टिच करोगे तो पता भी नहीं चलता है कि आपने कहाँ पे से ज्वाइंट किया है। अब इसे देखिए मैं ये देखिए फ्रंट है, ये बैक साइड है। तो मैं देखिए फ्रंट को अंदर की ओर कर रही हूँ और जो बैक साइड है उसे बाहर की ओर कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे जा रही हूँ और उसके बगल वाले 2 चेन का स्पेस में जा रही हूँ, यानी उस लूप में जा रही हूँ और सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी, या तो आप 4 चेन भी ले सकते हो अगर लूज करना है तो। देखिए मैं यहाँ पे 4 चेन लेके भी दिखा दे रही हूँ आपको। और मैं देखिए इसके बगल वाले में जा रही हूँ, फ्लावर के सेम में जाना है आपको, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन ले रही हूँ। अगर ढीला आपको बिनना है तो, अगर टाइट करना है तो जिनका बिनावट जैसा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 चेन कर रही हूँ और फिर से मैं ज्वाइंट कर ली, फिर 4 चेन ले रही हूँ और फिर मैं इस लूप में और इस लूप में जाके से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। फिर यहाँ पे 4 चेन और फिर यहाँ पे ज्वाइंट की। तो यहाँ पे मैं देखिए फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए पूरा एंड कर दी हूँ। अब यहाँ पे फिर सीजर की सहायता से कट कर देना है और जो एक्स्ट्रा ऊन है फिर आप पतली नीडल से अंदर की ओर कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर दी हूँ और फिर मैं यहाँ से शुरू करूँगी।
जहाँ पे कट कर रही हूँ वहाँ से मैंने शुरू नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर वाले साइड से जहाँ से शुरुआत कर रही थी वहाँ से कर रही हूँ। तो फिर मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे आऊँगी, फिर दूसरे वाले को ज्वाइंट करूँगी, फिर इस छोर में जाऊँगी, फिर कट करके फिर मैं ऊपर से ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। इस तरह से आपको सारे को कंप्लीट करना है। यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊँगी। तो मैं एक और दिखा देती हूँ, इस तरह से नोट लगा लीजिए। वो थोड़ा सा स्किप हो गया था इसलिए मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको कैसे मैं ज्वाइंट करी थी। तो यहाँ पे देखिए, इसके बगल वाले देखिए, यहाँ से ये जो लाइन है उसके बगल से आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, ठीक है, इस तरह से। और मैं ये जो 2 चेन का स्पेस है वहां से फिर मैं एक सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। और इसके बगल वाले लूप से फिर एक सिंगल क्रोशे। लूप यानी कि जो चेन है, देखिएगा ऊपर में चेन बना हुआ रहता है, उसी के अंदर से आपको निकालना है, उसी को मैं लूप बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक एक चेन के अंदर से एक एक सिंगल क्रोशे को कंप्लीट करना है। देखिए मैं इधर साइड में बाद में करूँगी, इधर साइड में शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये इधर आप करोगे फिर इधर करोगे तो ये दोनों अलग हो जाता है। तो आप जब भी करो तो ऐसे ज्वाइंट कीजिएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊँगी और फिर जहाँ पे 2 चेन का स्पेस आएगा वहाँ पे आके स्टॉप हो जाऊँगी और यहाँ से मैं दूसरे वाले फ्लावर को ज्वाइंट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ तक आ गई। अब दूसरे वाले फ्लावर को चेन ज्वाइंट करना है आपको, फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट करके आना है और यहाँ पे फिर एंड करना है, फिर यहाँ से शुरू करना है, फिर मैं इसे ज्वाइंट करूँगी, फिर इसको कंप्लीट करूँगी, फिर दूसरे को ज्वाइंट करूँगी। इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा। ये देखिए निचला हिस्सा में मैं सिंगल क्रोशे का बॉर्डर नहीं की हूँ और इधर मैं सिंगल क्रोशे का बॉर्डर की हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पूरा फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं टोटल 8 फ्लावर को ज्वाइंट की हूँ, 8 या 9। अब यहाँ पे देखिए मैं इधर से भी इधर सिंगल क्रोशे पूरा करते हुए यहाँ आ गई थी, मैं दिखाना भूल गई, तो इधर दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए बीच का जो हिस्सा है 2 चेन का जहाँ स्पेस है वहाँ पे आपको 3 सिंगल क्रोशे करना है बीच में। अब मैं इसके बगल में जाके फिर सिंगल क्रोशे करूँगी बगल वाले लूप के अंदर से। ये देखिए चेन बना हुआ है, उसके नीचे वाले हिस्से से आपको सिंगल क्रोशे को करना होता है। तो ये मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको, देखिए कैसे करूँगी। ये देखिए यहाँ से मैं ऐसे निकाली, सिंगल क्रोशे की, फिर इस लूप में गई, फिर सिंगल क्रोशे की। इस तरह से एक एक लूप के अंदर से एक एक डबल क्रोशे को निकालना है, सॉरी सिंगल क्रोशे को निकालना है। अगर आप लोग मेरे लाइव वीडियो में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मेरे वीडियो में आ जाइएगा। मैं ज्वाइंट होंगी सैटरडे संडे को लाइव वीडियो आऊँगी और आपको जो जो पूछना है आप मेरे उस वीडियो में पूछ सकते हो, लाइव वीडियो में, कि कैसे मैं कितने फंदे लेती हूँ। और जैसे बहुत लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि सिंगल क्रोशे किसे बोलते हैं, डबल क्रोशे, जबकि मैं इसकी वीडियो बना चुकी थी लाइव में आके, लेकिन बार बार यही मैसेज आ रहा है, तो मैं उसको भी आपको बताऊंगी सैटरडे संडे को, ठीक है। लाइव आऊँगी दिन के समय। अब यहाँ पे आके मैं देखिए सिंगल क्रोशे की, फिर यहाँ से एक सिंगल क्रोशे निकाली। ये कॉर्नर, इस जो बीच का हिस्सा है वो मैं दिखा दे रही हूँ, इसलिए मैं इसको दिखाने के लिए खास कर रखी थी। और जितना अदर है सबसे आपको 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे को निकालना है। थोड़ा ना बड़ा हो गया है, तो इस तरह से आपको करते हुए जाना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे कर रही हूँ। तो फ्रेंड मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लाइव में शाम के, पहले मैं शाम में आती थी लाइव, लेकिन लाइव में शाम में नहीं आऊँगी, मैं दिन में आऊँगी, क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट वगैरह नहीं है, तो मैं सिंपल लाइट से ही बनाती हूँ, तो बहुत अंधेरा जैसा दिखता है, तो इस कारण मैं दिन में आऊँगी। और दिन में आपका टाइमिंग रहेगा 2 बजे से 3 बजे के बीच,
यानी मैं बच्चे को लंच वगैरह मैं यहाँ पे 2 से 3 बजे के बीच में आऊंगी, डिनर वगैरह करवा दूंगी, या 2 से 4 बजे के बीच में लाइव आऊंगी कभी भी, ठीक है। और आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा, जो अगर मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो मैं यहाँ पे लंच वगैरह करवा के उसके बाद मैं आप लोग को जो आप लोग को पूछना है आप पूछ सकते हो मेरे लाइव वीडियो में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स बोल रहे हैं कि मुझे आप सिखाएं, तो मैं कैसे सिखाऊंगी फ्रेंड, ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी सीखना ही होता है। तो अगर लाइव में मैं आती हूँ तो आप आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताते जाऊंगी कि कैसे कैसे बनाना है, क्या ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिनर बोल रही थी, डिनर नहीं, लंच करवा के मैं बैठूंगी। डिनर तो जाहिर है कि शाम के समय होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है पूरा। अब इधर साइड का मैं टोटल कंप्लीट करूंगी, ठीक है। सेम उसी तरह से रिपीट करना है, जैसे सारे लूप के अंदर से 1 डबल सिंगल क्रोशे को करना है। और ये जो जहाँ पे ज्वाइंट की हूँ वहाँ पे सेम उसी तरह से ज्वाइंट करना है जो मैं आपको दिखाई थी। तो ये देखिए कॉर्नर में मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे को बनाई थी। कॉर्नर के लिए आपको 3 बनाना होता है, और इसके बाद से सारे लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे करना है। ये रिपीट हो रहा है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं ये बता चुकी थी आपको। क्या होता है ना, अभी मैं बहुत लेट से वीडियो को शूट कर रही हूँ, कभी आज मैं थोड़ा बनाती हूँ, कल मैं थोड़ा बनाती हूँ, इस तरह से जो मैं बना रही हूँ। तो ये क्या होता है ना, मुझे ही खुद भूल जाती हूँ कि मैं 2 बार शूट की हूँ कि 1 बार। और देखिए मैं ज्वाइंट करते समय लगता है 2 बार रिपीट करती हूँ इसे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इससे भी सीख सकते हो कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से ज्वाइंट करते हुए, अच्छा छोड़िए, जो थोड़ा सा बचा हुआ था उसको मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए जो एक साइड का जो बचा हुआ था एक फ्लावर का, वो मैं पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे ज्वाइंट की हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये बॉर्डर आपका कंप्लीट है, तोरण पट्टी बनके तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इससे शॉल बना सकते हो, स्वेटर बना सकते हो, ब्लैंकेट बना सकते हो, इसका मल्टी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये आसन का आप भोजन आसन भी बना सकते हो, उससे बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा के लिए भी आसन बना सकते हो, तो मल्टी इसका यूज कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो ये तोरण पट्टी में बना के आपको दिखाई, ये फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आपको तोरण का झालर बनाना बताऊंगी। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा ऊन है मैं इसे अंदर की ओर कर लेती हूँ। इस तरह से अंदर की ओर करने से क्या होता है ना, ये सेपरेट हो जाता है और ऊन जल्दी नहीं निकलती है, इस कारण मैं कर देती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए कितना ही खूबसूरत दिख रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत सा। आपको जिस कलर का बनाना है आप से उस कलर का बना सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जिस कलर से बनाई हूँ आपको भी उस कलर से ही बनाना है। आपको जैसा पसंद है उसके हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी झालर कैसे लगेगा इसके ऊपर। तो मैं झालर बना चुकी हूँ लेकिन सूट नहीं की हूँ, तो इसके लिए मैं इस कारण आपको नहीं दिखा रही थी। तो सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए ये नीचे का झालर हो गया आपका। और झालर मैं बहुत सिंपल ही बनाई हूँ, क्योंकि बहुत लोग का डिमांड है कि आप हमेशा राउंड शेप वाला ही तोरण बताती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट भी बताएं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा अलग अलग करना चाहती हूँ। लेकिन फ्रेंड मेरा जो राउंड शेप वाला जो होता है उसमें मेरी व्यू बहुत अच्छी आती है। तो और बहुत लोग, लेकिन जाहिर है कि मुझे सबकी कमेंट का भी फॉलो करना होगा, क्योंकि वो लोग भी मेरी डिज़ाइन को पसंद करते हैं और वो अलग डिफरेंट डिज़ाइन पसंद करना बनाना पसंद करते हैं। तो मैं उनकी भी फरमाइश को मुझे पूरा ही करना होता है। फरमाइश क्या, जाहिर है कि वो मुझे जो बोलेंगे मैं उसके हिसाब से बनाऊंगी, क्योंकि वो बनाती हूँ उसी हिसाब से मेरी व्यू भी अच्छी आती है। तो आप लोग देखते हो इसी कारण व्यू मेरी अच्छी आती है। तो मुझे जाहिर है व्यूवर्स की रिक्वेस्ट को भी सुनना होता है। तो ये देखिए वैसे ख़राब नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छा ये भी डिज़ाइन है और बहुत ही